दोस्तों एक बार फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के जस्ट बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, या फिर अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा 16 है। ठीक, तो 16 क्या है हमारा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, और 4 क्या है पूर्ण संख्या है। ठीक, इसी तरह अगर मैं बात करूँ 15, ठीक है, 15 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 3.87 के आसपास में आएगा। ठीक, तो जो 3.87 है पूर्ण संख्या नहीं है, तो वह संख्या जिसका वर्गमूल क्या है एक पूर्ण संख्या है उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, या फिर पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। और वह संख्या जिसका वर्गमूल क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों का वर्गमूल निकालना, इन दोनों संख्याओं का कभी कभी हमें जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में इन सब का ज़रूरत पड़ सकता है हमें, जहाँ पे कैलकुलेटर का यूज हमको नहीं करना होता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का तो वर्गमूल निकाला मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम वर्गमूल 10 से 15 सेकंड में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक चीज़ है, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर यानी 1 से लेकर 10 तक का वर्ग आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद है, ठीक है, या टेबल लर्न है आपको, तो फिर वहाँ से आपको ईजिली याद होगा, याद ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि 15 का जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम। तो 15 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे जो ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में आपको कौन सी ऐसी दो संख्याएं दिख रही हैं जिनके बीच में 15 है, यानी कि हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 15 के आसपास में हो। ठीक है, और उसका हमको वर्गमूल पता हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 के आसपास हम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो 15, 9 और 16 के बीच में यहाँ पे आएगा। ठीक, अब हमें ये देखना है कि 15 किसके नज़दीक है, तो 15 9 से तो दूर है, क्योंकि 9 में जब 6 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, लेकिन 16 के नज़दीक है। ठीक, और 16 का वर्गमूल कितना है 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लिए कि 15 16 के नज़दीक है, तो 16 का वर्गमूल यहाँ पे लिख लेंगे, कितना होता है 4। ठीक, अब दूसरा चीज़ ये देखना है कि 16 में जोड़ेंगे कुछ 15 आएगा या कि कुछ घटाएंगे तो 15 आएगा। तो आप ये सी बात है कि 16 में से जब हम कुछ घटाएंगे तब हमको 15 मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, फिर ये देखेंगे कि 16 और 15 में कितना डिफरेंस है, तो 16 माइनस 15 और बट्टे में 2 गुणे ये वाला जो है जो इसके पास में है उसका वर्गमूल 4। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। तो देखिए 4 को ज्यों का त्यों लिख दिया, 16 में से 15 गया 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, ये हो गया 8। ठीक है, और 1/8 का वैल्यू कितना होता है 0.125। ठीक, इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो 4 में से जब 0.125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.875। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अपना आंसर चेक करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से कि कितना हमारा आंसर सही है। तो ये आ गए हम कैलकुलेटर में। ठीक है, और यहाँ से हमको निकालना है 15 का स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ से कितना आया, यहाँ से हमारा इसका 15 का वर्गमूल आया है 3.872 और हमारा कितना था 3.8
7.5, यानी कि दशमलव के तीसरे स्थान पे यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है। लगभग ये हमारा क्या आंसर अप्रोक्सीमेट सेम है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें किसका निकालना है, 27 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि 27 यहाँ पे इस वाले इधर में राइट साइड में किसकी तरफ में है, किसके आसपास में। ठीक, तो देखिए 27 के आसपास में जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, या तो 25 है या फिर क्या है 36 है, यानी 27, 25 और 36 के बीच में आता है। तो 27 के नज़दीक में कौन है, 25। ठीक, और 25 में जब हम कुछ जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 27। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 25 कड़ी में, या फिर इसका वर्गमूल सीधे सीधे लिख दीजिए। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह लिख दिया हमने, और फिर दोनों का अंतर लेंगे 27 माइनस 25। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा 2 गुणे कड़ी में 25। ठीक, 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 27 में से 25 गया 2, नीचे क्या हो गया 2 गुणे 5, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और 1/5 का वैल्यू होता है 0.2, तो 5 प्लस 0.2, तो इसका मान आ गया 5.2, यानी करीब 27 का मान मैंने निकाल लिया क्या 5.2। ठीक है, अब चलिए हम अपने आंसर की पुष्टि करते हैं। तो हमको करीब 27 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला था कितना था 5.2, और जो इसके कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने पे आ रहा है 5.19। जब 5.19 को हम क्या करेंगे, राउंड करेंगे, निकटतम मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये 9 है तो इससे पहले छोटा है 5 से, तो 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5.2। तो हमारा आंसर एकदम अप्रोक्सीमेट लगभग इसके बराबर है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को क्या करें एक फार्मूले के रूप में लिखना चाहें, तो मान लीजिए कोई संख्या a है। ठीक है, आपको जैसे उचित लगे करिएगा। मान लीजिए a का वर्गमूल निकालना है मुझे। ठीक है, a क्या है, एक मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो a का वर्गमूल निकालने के लिए हम सर्च करेंगे यहाँ पे कि किन दो संख्याओं के बीच में है, और उसके निकटतम देखेंगे। तो मान लीजिए कि a के निकटतम जो आ रहा है वो संख्या b आ रहा है, और b का वर्गमूल हमको पता है। तो करीब a का मान हो जाएगा करीब b, और हमको ये नहीं पता है अधिक है कि कम है, तो इसीलिए हम प्लस माइनस लिख देंगे। फिर b माइनस a दोनों का अंतर, और b के वर्गमूल का 2 गुना। इसको हम फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं उदाहरण लिख समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे 12 का वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 12। ठीक, अब 12 के हम आसपास में पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। ठीक है, जो 12 के नज़दीक में हो। तो 12 के नज़दीक में यहाँ पे देखिए 12, 9 और 16 के बीच में आएगा। ठीक है, तो या तो 9 लें या 16 लें। तो 9 3 12 और 12 4 16, तो 9 जो है इसके नज़दीक में है। ठीक है, तो a के नज़दीक में क्या है 9, तो b की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कड़ी में 12 इक्वल टू b की वैल्यू है 9, तो कड़ी में 9 प्लस माइनस। अब देखिए b की वैल्यू 9 है, छोटी है, तो ठीक है हम हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे यहाँ पे। तो 12 माइनस 9 बट्टे, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणा करीब b यानी करीब 9। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह लेंगे, चूँकि जब 9 में कुछ जोड़ेंगे तब ना 12 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। ठीक है, साधारणतः। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब बस 9 का वर्गमूल आपको पता ही है, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 का वर्गमूल 3 प्लस 12 में से 9 जा 3 और ये 2, और 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 कट गया, और 1/2 बचा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो ये आ जाएगा 3.5। देखते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से 12 का वर्गमूल कितना दे रहा है। तो देखिए 3.46, ये लगभग क्या है 3.5 के
बराबर है। तो इस तरह आप मतलब 1 से 100 तक ही नहीं, जितने चाहे उतने संख्याओं का, जहाँ तक का आप पूर्ण वर्ग आपको पता है वहाँ तक आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे किसका निकालना है, 82 का निकालना है। ठीक है, मुझे 82 का वर्गमूल निकालना है और 82 हमको अच्छे से पता है कि इनमें से देखिए 1 से 100 तक में 82 कहीं नहीं आया, मतलब कि 82 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए 82 कहाँ पे पड़ेगा, तो 82 पड़ेगा 81 और 100 के बीच में। ठीक, यानी कि 81 81 के नज़दीक में कौन है, 82 के नज़दीक में 81 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब एक कड़ी में 82 इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे आप 9 लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों का वैल्यू तय हुआ, 81 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 81 में कुछ जोड़ेंगे तो 82 आएगा, तो प्लस कितना जोड़ेंगे, इन दोनों का अंतर 82 माइनस 81 अपान 2 गुणे 81। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, प्लस और ये दोनों का अंतर आ जाएगा 1/2 गुणे 9। ठीक, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पहले तो 0.5 हो जाएगा, और फिर यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 0 लगाना पड़ेगा, और 9 × 45। ठीक, तो इतना हो जाएगा 9.055। तो करीब 82 की वैल्यू आ गई कितनी, 9.055। ठीक, अब हम कैलकुलेटर के माध्यम से चेक करते हैं। देखिए ये हमारा कैलकुलेटर है, हमको 82 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए कितना गया, 9.055, लगभग एकदम सेम है। ठीक है, तो इस तरह इस विधि का यूज करके हम उपयोग करके आसानी से किसी भी संख्या का जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको एग्ज़ाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक स्टेप कम कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, एग्ज़ाम में अगर करना रहेगा आपको, तो एग्ज़ाम में आप देखिए 82 यानी कि 82 के पास में कौन है, 81, और 81 का वर्गमूल होता है 9। ठीक, चूँकि 81 82 से छोटा है तो उसमें कुछ जोड़ेंगे तो 82 मिलेगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा। फिर यहाँ पे 81 और 82 का अंतर कितना होगा, 1, तो 1 लिख देंगे, बट्टे 2 गुणे जो ये है 9। ठीक, अब यहाँ से 1/2 का मान होता है 0.5। ठीक, तो हो गया 0 इसकी पूरी की जगह हो गया इतना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, दशमलव लिख दीजिए, 5 9 से छोटा है तो 0 लगा के करेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 9 × 45, 5 बचा, फिर 50 हो गया, 9 × 45, यानी कि यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 0.055, तो 9.055 आ गया इसका वर्गमूल। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे करना है। ठीक है, तो ऐसे आपका कम समय लगेगा और जल्दी में हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी में बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के जस्ट बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, या फिर अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय पाए शुरू करते हैं।